पेल्विस में होता है, पेल्विस, ठीक है। हे, माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? क्योंकि बायोमेंटर्स आपका अपना परिवार है। उनके ठीक नीचे वाला हिस्सा, ठीक है ना, पेल्विस, यहां पे पेल्विक ग्रिडल प्रेजेंट है, तो तो पेल्विस वाला रीजन जो है वहां पर हमको मेल प्रेडेटर ऑर्गन जो है वो देखने मिलता है। इसमें क्या शामिल है, इसमें आप देखो बेटा, आपको याद रखना है, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होता है जो गैमीट को प्रोड्यूस करता है, जो गैमीट को प्रोड्यूस करता है। टेस्टिस जो होते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं मेल में, और फीमेल में होती है ओवरी, ठीक है ना, फीमेल में ओवरी होती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के। तो जो है इसमें एक वन पेयर ऑफ टेस्टिस होता है मेल में के, टेस्टिस है। टेस्टिस का काम क्या होता है, स्पर्म को प्रोड्यूस करना होता है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। वो कहां होता है, वो टेस्टिस में होता है, टेस्टिकल्स में होता है, ठीक है। फिर अब जो गैमेट बन गया उसे कैरी करके लाना पड़ेगा कहां तक, ताकि जो है उस गैमेट को, देखो बेटा, मेल में गैमेट बना और उस गैमेट का पर्पस क्या है कि उसे इंसेमिनेशन से फीमेल बॉडी में इसको रिलीज करना है, जो नॉर्मल रिप्रोडक्शन की हम बात करें, तो उस स्पर्म को इकट्ठा करके जो है वो उसे किसी मीडियम में डालकर उसको जो है वो फीमेल बॉडी तक पहुंचाना पड़ेगा। तो बात इतनी सी है कि जो है वो टेस्टिस से जुड़ी हुई कुछ डक्ट होती है, कि एस्टरी डक्ट होती है। फिर देयर आर सर्टेन ग्लैंड्स, देखो याद रखिएगा, टेस्टिस जो होता है वो पूरा सीमेन नहीं बनाता है। सीमेन को हिंदी में बोलते हैं वीर्य, ठीक है। सीमेन एंड स्पर्म दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। स्पर्म इज ए पार्ट ऑफ सीमेन, स्पर्म सीमेन का एक हिस्सा है। सीमेन और स्पर्म सिनोनिम नहीं होते हैं, सीमेन और स्पर्म सिनोनिम नहीं होते हैं। स्पर्म इज ए पार्ट ऑफ सीमेन, सीमेन के अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रेशन भी होता है, सीमेन के अंदर जो है वो बल्बोइथर ग्लैंड का सिक्रेशन भी है, सीमेन के अंदर जो है वो आप देखें तो देयर आर सर्टेन सिक्रेशन, हमको जो है वो सेमाइनल वेसिकल का सिक्रेशन भी होता है। तो सीमेन के अंदर तो कई सारे केमिकल होते हैं, okay? तो सीमेन जो होता है इट्स ए मीडियम, कंप्लीट जो कंपोजिशन वो सीमेन है, सीमेन का एक हिस्सा होता है स्पर्म, ठीक है ना, क्लियर। तो टेस्टिकल्स जो होते हैं वे स्पर्म को बनाते हैं, इसके बाद सेमाइनल वेसिकल होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, बल्बोइथर ग्लैंड होती है, ये सिक्रेशन को रिलीज करती है। ये सिक्रेशन और स्पर्म को मिलाकर जो बनता है उसे बोलते हैं हम सीमेन कहते हैं उसे हम। तो देयर आर सर्टेन ग्लैंड्स, अब ग्लैंड में क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, सेमाइनल वेसिकल हो गया, बल्बोइथर ग्लैंड हो गया, ठीक है। तो ग्लैंड्स होती है। फिर एक्सटर्नल जेनिटलिया क्या होती है, ये वो ऑर्गन होता है जो कॉपुलेशन में हेल्प करता है, जो इंसेमिनेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है, वो एक्सटर्नल जेनिटलिया। एक्सटर्नल जेनिटलिया का संबंध जो है, एक्सटर्नल जेनिटलिया का संबंध जो है, एक्सटर्नल जेनिटलिया का संबंध जो है वो किसी भी सूरत में जो है वो गैमीट फॉर्मेशन से नहीं होता है, ठीक है। गैमीट फॉर्मेशन का संबंध होता है किससे बेटा, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन से, वो होते हैं टेस्टिस और ओवरी होते हैं, क्लियर। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पर एक इमेज है बेटा, हम मेल प्रोडक्टिव पार्ट देख रहे हैं, तो हमने क्या देखा, हमने कहा इसमें दिखाई पड़ रहा है पेनिस, पेनिस इज द एक्सटर्नल जेनिटलिया। फिर क्या देख रहे हैं बेटा, हम देख रहे हैं टेस्टिकल्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है ये, ठीक है ना। फिर हम देख रहे हैं डक्ट, देख रहे हैं एपिडाइमिस डक्ट दिखाई पड़ रहा है हमें यहाँ पे। फिर हम देख रहे हैं वास्ट डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है हमें यहाँ पे के। फिर हम ग्लैंड देख रहे हैं, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है, ये ग्लैंड हमको दिखाई पड़ रही है। तो याद रखिएगा बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या है, उसमें टेस्टिस प्रेजेंट है, एस्टरी डक्ट प्रेजेंट है, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटलिया उसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्लियर है ना। देखो ना, ये क्या देख रहे हैं आप, ये हम देख रहे हैं, हमें दिखाई पड़ रहा है इमेज में, हम कह रहे हैं ये है एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है। ये स्पॉन्जी टिश्यू होता है जो जिसमें कि ब्लड इकट्ठा होने पर ये जो है वो इरेक्ट होता है, और इरेक्ट होने के बाद इंसेमिनेशन में ये हेल्प करता है। जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो क्या, वो है टेस्ट, जो हम देख रहे हैं ये है टेस्टिस हमको दिखाई पड़ रहा है, और ये दिखाई पड़ रही है डक्ट, ये से जुड़ी हुई हमको डक्ट जो है वो दिखाई पड़ती है, ठीक है, क्लियर। देखिए ये है टेस्टिस, कॉपुट एपिडाइमिस, कॉर्पस एपिडाइमिस, कॉर्डा एपिडाइमिस। के एपिडाइमिस जो होता है ये टेस्टिस के पोस्टर पार्ट से अटैच होता है, और इसके तीन हिस्से होते हैं, हेड वाले हिस्से को कॉपुट कहते हैं, बीच वाले को कॉर्पस कहते हैं, पीछे वाले हिस्से को कॉर्डा कहते हैं। और ये एपिडाइमिस जो है वो किसमें कंटिन्यू करता है, ये कंटिन्यू करता है वास्ट डिफरेंस में। वास्ट डिफरेंस एक डक्ट होती है जो टेस्टिकल से वहां से निकलकर सीधी जो है वो कहां पहुंचती है, वो एब्डोमेन वाले हिस्से में वो पहुंचती है, ठीक है। आगे बात करते हैं इस पर हम। देखिए यदि एक टेस्टिकल के अंदर झांक कर देखा जाए, उसकी एनाटॉमी को समझा जाए, तो आपको क्या दिखाई पड़ेगा, आपको दिखाई पड़ेगा इसमें कि एक टेस्टिस जो है, उस टेस्टिक्स में बाहर एक जो है कवरिंग है, एक लेयर है, उस लेयर को हम बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं। कलेक्टिव टिश्यू की एक लेयर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया बोलते हैं हम। फिर अंदर हमको जो है कुछ हमें ट्यूब दिखाई पड़ती है, टेस्टिकल्स के अंदर हमें ट्यूब दिखाई पड़ती है, जो एक टेस्टिस में तकरीबन जो है वो बड़ी संख्या में हो सकती है, मतलब हम ये ट्यूब होती है वो टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर होती है, और इन ट्यूब को हम सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल कहते हैं। हमें ट्यूब्यूल्स दिखाई पड़ रहे हैं, सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल हमको ये दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है ना। ये टेस्टिकुलर लोब्यूल दिखाई पड़ रहे हैं। टेस्टिस के अंदर कई सारे खंड होते हैं, कई सारे सेगमेंट होते हैं टेस्टिस के अंदर, जिन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा, जिन्हें हम जो है वो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, ठीक है ना, क्लियर। और दो सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल के बीच में खाली जगह होती है, उसे हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। वहां पर इंटरस्टिशियल टिश्यू देखने मिलता है, उसमें इंटरस्टिशियल सेल होती है, और उन इंटरस्टिशियल सेल को हम बोलते हैं लीडिक सेल बोलते हैं, जो मेल हार्मोन एंड्रोजन को रिलीज करती हैं। तो स्ट्रक्चर दिमाग में आपके ये रहना चाहिए बेटा, ठीक है। अब हालांकि ये एनसीईआरटी का इमेज नहीं है, पर समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि
जितने भी आप देखेंगे कि जो जितने भी सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल है वे सब मिलकर एक जाल बनाते हैं और उस जाल को हम रेटेड टेस्टिस कहते हैं। रेटेड टेस्टिस जो होता है वो क्या करता है, वो वासा इफ्रेंशिया से बाहर निकलता है और वो वहां का किससे कनेक्ट करता है, वो कनेक्ट करता है एपिडाइमिस से कनेक्ट करता है। एपिडाइमिस से वास्ट डिफरेंस निकलता है जो आगे पहुंचता है, ठीक है, आगे जाके जुड़ता है किससे बेटा, वो आगे जाके जो है वो इजैक्युलेटरी डक्ट को बनाता है, ठीक है। देखो अब इसमें क्या याद रखना है आपको इसमें याद रखना है सीक्वेंस ऑफ डक्ट्स, ठीक है। ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। एंड डक्ट का ये देखो टफ क्वेश्चन है इस पोर्शन से के, जिनको हमें थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा बेटा कि जो टेस्टिस है उसके अंदर डक्ट का सीक्वेंस क्या होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। मैंने कहा टेस्टिस के अंदर जो डक्ट जहां पर की स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, वो डक्ट जहां पर गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस जिन डक्ट के अंदर होता है, सुनिए क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है कि जिन डक्ट के अंदर गैमेटोजेनेसिस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जिनके अंदर स्पर्मेटोगोनिया देखने मिलता है, जिनके अंदर जो है सर्टोली सेल देखने मिलती है, उन डक्ट का नाम क्या है, वो डक्ट होती है सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ठीक, ये ट्यूब्यूल जो है आगे जाके सीधा होते हैं और ये बनाते हैं ट्यूब्यूली रेक्टाई बनाते हैं, जिसके जिक्र एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है, छोड़ भी सकते हैं इसको। लेकिन जब ये जुड़ते हैं आपस में तो एक जाल बनता है, उसे रेटेड टेस्टिस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद इससे कुछ डक्ट बाहर निकलती है, उन्हें हम इफ्रेंट डक्ट्यूल कहते हैं, उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं वासा इफ्रेंशिया वर्ड यूज करते हैं, इफ्रेंट डक्ट्यूल कहते हैं। और ये इफ्रेंट डक्ट्यूल जो है वो एपिडाइमिस से जाकर जुड़ती है, एपिडाइमिस, और एपिडाइमिस कंटिन्यू करती है वास डिफरेंस से, ठीक। प्लीज सीक्वेंस को नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं कह रहा हूं बेटा क्रैश कोर्स में पिछली बार भी, इसके पहले भी, मतलब ये बायोमेंटर्स का लगातार समझ लीजिए 2017, 18, 19, 20, 21 ये पांचवा क्रैश कोर्स है बायोमेंटर्स का लगातार, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड पिछले 4 क्रैश कोर्स में जो पढ़ाया गया वही सब कुछ एग्जाम के अंदर आया, ठीक है। हालांकि हम म्यूचुअल फंड के समान आपको जो एक वार्निंग देंगे कि हमारे पिछले परफॉर्मेंस से आप आने वाले समय की गारंटी वारंटी ना निकालें, लेकिन हम ईमानदारी से पूरा प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरा यकीन है जैसे पहले हुआ वैसा अभी भी होगा। इस बार हम टारगेट कर रहे हैं कि पूरा पेपर हमारा क्रैश कोर्स में, इतना दिन हमें कभी नहीं मिला इतना इस बार हमें क्रैश कोर्स में दिन मिल रहा है, और इन दिनों का हम बेहतर इस्तेमाल करेंगे और एग्जाम में फोड़ के आएंगे, ठीक है। तो नोट कर लो बेटा, ये सब पॉसिबल क्वेश्चन एग्जाम के, ठीक है ना। मैंने कहा ना कि हम मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन पर भी काम कर रहे हैं बेटा। तो सेमाइनिफरस ट्यूब्यूल, ट्यूबल रेक्टाई, टेरेटेड टेस्टिस के इफ्रेंट डक्ट्यूल, डक्टस एपिडाइमिस एंड वास डिफरेंस याद रखना है हमको, ठीक है। चलो अब एनसीईआरटी की इमेज पे आते हैं हम, है ना। और